हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में बैठे ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। शिव पुराण कथा में सभी साधकों का और श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। और 3 बार हम सभी लोग पहले अपना संकल्प दोहराएंगे। हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया करें, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिवमय, ज्योतिर्मय और प्रकाश में बना दे। मैं आपको साक्षी बनाकर पुराण का श्रवण मनन करने जा रहा हूँ। इसके फलस्वरूप मुझे शिवत्व की प्राप्ति हो, शिव तत्व की प्राप्ति हो। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान हो जाए और उसे शक्ति में, श्री में और समृद्धि में बना दे। तो समस्त ऋषि देवगण मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे भक्तिमय बना दे। कुछ क्षण ध्यान हृदय में करें। ओम के जप के साथ भगवान शिव को ज्योति रूप में हृदय में अनुभव करें। ओम एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति हि योगिनः कामदं मोक्षदम्। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहनी नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे तं शिव शंकरं वंदे तं शिव शंकरं। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस अनंत ईश्वर को गुरु रूप में मानकर हम लोगों ने काफी कथाएं अब तक की पढ़ी और सुनी शिव पुराण की कथा, जिसमें शिव पुराण में हमने जप को समझा, जप कैसे करना है, पूजा समझी, भक्ति समझी, अलग अलग जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए उनका महत्व भी हम समझ रहे हैं। कल हमने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में समझा। अच्छा, दूसरा जो काल, काल अर्थात जो समय है, इस समय का भी जो रचयिता है वो अकाल या महाकाल है, वही ईश्वर है। वो जो इस समस्त सृष्टि का रचयिता, वो जो इस सृष्टि के समस्त नियमों के पार है, समस्त नियमों का नियंता है, उसको नियम बनाने वाला है, नियम चलाने वाला है, लेकिन स्वयं नियमों के पार है। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, महिमा तेरी तू ही जाने। सो आज की जो कथा है वह है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की या अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग की। विंध्य पर्वत पे, विंध्य पर्वत के पास एक बार नारद जी गए, उसके यहाँ बहुत खातिरदारी उसने की। सो
खातिरदारी करते हुए अपना प्रभाव, अपना पोजीशन शो किया नारद जी के आगे और कहा, बताइए मेरे पास कुछ कमी है क्या? मेरे जैसा और कोई पर्वत है जो मेरी बराबरी कर सके? इतना सामर्थ्य है मेरे पास, इतना वैभव है, इतनी शक्ति है, इतनी अडिगता है, इतने इतने रत्न है मेरे भीतर। नारद जी ने गहरी लंबी सांस ली और चुप हो गए, मौन कर लिया कुछ देर के लिए। जब कोई संत, कोई गुरु, कोई टीचर आपके पास आता है और आप उससे दिखावा करते हो तो एक बार वो गहरी सांस लेकर चुप हो जाता है। और वह ये सोचने लगे नारद जी कि इसको किस प्रकार से ईश्वर की साधना में लगाया जाए ताकि इसको विवेक जागे। ये जिसको अपना मान रहा है वो इसका है ही नहीं। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सो उन्होंने कहा, मैं इसलिए सोच रहा हूं कि तुमसे भी ऊंचा एक पर्वत है, सुमेरु पर्वत, जो तुमसे भी ऊंचा है। और ये सुनते ही विंध्य पर्वत के मन में काफी दुख हुआ। उसने सोचा, अरे मैं तो अपने आप को ही अब तक ऊंचा मान रहा था। और विंध्य पर्वत ने तपस्या शुरू करी। निरंतर ओंकार का जाप किया। हम लोग भी थोड़ी देर कर लेते हैं। आंखें बंद कर ली, ध्यान हृदय में। ओम 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 एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति हि योगिनः कामदम मोक्षदम ओमकाराय नमो नमः। ओम का निरंतर जप करते 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 विंध्याचल लीन हो गए एक ऐसी स्थिति में, समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए, शिव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया खुद को। और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, विंध्य वर मांगो, वरदान मांगो। तो विंध्य ने कहा कि भगवान मैं आपसे सद्बुद्धि का वरदान मांगता हूं। ये वरदान नहीं मांगा कि मैं ऊंचा हो जाऊं, क्योंकि जब आप साधना करने लगते हो तब आपकी जो व्यक्तिगत तुच्छ आकांक्षाएं हैं वो स्वच्छ हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं। अगर आपको सही गुरु के माध्यम से शिक्षा मिली हो, जैसे नारद के माध्यम से इन्हें साधना का संकेत मिला। तो जब विंध्य को इस प्रकार विवेक की प्राप्ति हुई तो विंध्य ने भगवान शिव का पूजन किया और समस्त देवी देवताओं ने कहा कि भगवान आप यहाँ पर ही विराजमान हो जाए। वहां पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बना।
वह ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर कहलाया। और वहीं एक और ज्योतिर्लिंग था, वो अमलेश्वर भी कहलाया। एक और कथा है, एक बच्चे ने पत्थर एक कंकर के साथ ओमकार की भावना करके निरंतर जप किया, उसको भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग माना गया। अब एक तरफ जब हम ईश्वर की व्याख्या करते हैं और हम ईश्वर के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, तो कहा जाता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय में माना। ईश्वर सब जगह है, प्रेम से प्रकट होता है। दूसरी तरफ हम पर्टिकुलर किसी एक स्थान जगह विशेष को महत्व देते हैं। किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि ये मनुष्यता को भरमाने का और कंफ्यूज करने का तरीका नहीं है कि एक तरफ एक ग्रंथ कहता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, दूसरी तरफ एक ग्रंथ कहता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ये लाभ होता है, तो ऐसा कैसे? तो मैं आप लोगों को इससे बताता हूँ, ऐसा इस तरीके से कि क्या कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। व्यापक तो सब जगह है, लेकिन प्रेम ते प्रकट भय में माना। जहां किसी ने अपने प्रेम से उस तत्व को प्रकट कर लिया है, उस प्रकट तत्व के दर्शन करने का फल होता है। इस कारण ही हम वैसी जगहों पर जाते हैं जहां पर किसी ने उसको प्रकट कर लिया, प्रत्यक्ष कर लिया है। तो ये दुविधा में जाने वाली बात नहीं है, ये तो सुविधा है आपको कि आप उस रूप से उतना तप करके प्रकट नहीं कर पा रहे, किसी ने प्रकट कर लिया, उसका भी लाभ उठाए। और आपके जीवन में जो भी कुछ आप लाभ उठा रहे हैं, जीवन का जो भी सुख उपभोग कर रहे हैं, वो किसी और ने प्रकट किया। आप मोबाइल का खूब निरंतर यूज कर रहे हैं, क्या आपकी तपस्या से थोड़ी मोबाइल प्रकट हुआ है? किसी ने अपने जीवन में बहुत सारी रिसर्च करके, पूरा समय दे करके इन चीजों का निर्माण किया, इनकी खोज की है, आप सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी प्रकार से देव स्थानों पर भी ऋषि मुनियों ने तप करके उन केंद्रों को जागृत करके साधारण और उन व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाया जो उस स्तर की साधना नहीं कर सकते थे, लेकिन वहां जाके उस साधना की वाइब्रेशन को, उस तत्व को अनुभव तो कर पाए। ये विषय था। नर नारायण दो भाई, जिन्होंने भगवान शिव का निरंतर तप करके केदारनाथ को प्रकट किया। अब हर एक ज्योतिर्लिंग की कथा में आप ये देखिए, पहली बात कि जिसने भी शिव को, जिसने भी ईश्वर को प्रत्यक्ष किया, प्रकट किया, उन्होंने क्या किया? तप किया। तप किया। तो हमें भी तप करना चाहिए, हम अपने ग्रंथों को पढ़ करके और तप करें और देखें कि हमारे जीवन में ईश्वर कैसे प्रकट हो रहा है। अगर आपके जीवन में वह प्रकट नहीं हो रहा तो क्या? एक बहुत पुराना भजन था, मैंने कहीं सुना था, तेरा जगत में है बड़ा नाम, मुझको भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी बिगड़ी बने तो मानू, मानू तुझे भगवान। तो आपको भी अपना अनुभव करना है, आपको भी उस ईश्वर को जानना है, मानना है, अपने तरीके से उसको समझना है, एक्सप्लोर करना है, उसके अनुभव लेने हैं। कभी सोच कर तो देखो, अपने घर में कहीं भी एकांत में बैठ कर कुछ देर आप भी तो ओमकार का जप करो, हृदय से कहो कि भगवान, आप वहां तो ओंकारेश्वर बनकर प्रकट हो गए थे, मेरे जीवन में भी प्रकट हो, मुझे भी ईश्वर का प्रकाश प्राप्त हो। शिव से कहें कि मुझे भी ऐसा साहस प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करें, ऐसा संकल्प करें, स्वयं को भी शक्तिशाली बनाने का, सामर्थ्यशाली बनाने का, ध्यानी बनाने का, ज्ञानी बनाने का संकल्प करें। पुराणों की कथाओं से मात्र आप प्रार्थना ही ना सीखें, प्रार्थना के साथ प्रयास भी सीखें। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मात्र प्रार्थना ही काफी है। प्रार्थना एक हिस्सा है, एक हिस्सा प्रयास है। प्रार्थनाओं का सहयोग लेकर अगर आप जीवन में प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि
चीजें बहुत अच्छे से हो पाई। तो इस शिव पुराण के माध्यम से मैं आप लोगों को कहूंगा कि अपने प्रयास भी पूरे करें। कोई व्यक्ति बीमार है, वो मृत्युंजय का जप करे, लेकिन मृत्युंजय के जप के साथ अपने पथ्य और अपथ्य का अर्थात खाने और न खाने का भी ध्यान दे, प्रयास भी पूरे करे, प्राणायाम करे, ध्यान करे, वातावरण का भी ध्यान रखे। अर्थात भक्ति के साथ साथ विवेक का भी आश्रय लेना है, तब आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी जिस लक्ष्य के हेतु आप तपस्या कर रहे हैं। एक बार मुझे किसी ने कहा कि स्वस्थ होने के लिए क्या तप करना पड़ता है। मैंने कहा स्वस्थ होने के लिए तप थोड़ी, तप तो बीमार होने के लिए करना पड़ता है। कितना कितना तप करते हैं लोग, रात को देर रात तक लगे रहते हैं मोबाइल में, जागते रहते हैं, निद्रा का त्याग करते हैं, गुडाकेश बन जाते हैं। निद्रा का त्याग, नींद ही नहीं ले रहे, तप कर रहे हैं। इस पेट में न जाने क्या क्या डाल देते हैं जो पेट बेचारा पचा भी नहीं पाता, तब जाकर के कहीं वो भ्रष्टाचार जैसा पेट बाहर आता है। सालों की तपस्या लगती है बीमार होने में। जब आप अपना रूटीन खराब करते हैं, रात को देर से सोना, पूरी नींद ना लेना, प्यास लगी है पानी नहीं पी रहे हैं, भूख लगी है खाना नहीं खा रहे हैं, या खा रहे हैं तो इतना खा रहे हैं पूछो मत, कुछ भी डाल लेते हैं, ये बिना विचार किए कि आपके शरीर को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो अविवेक का इतना तप करके आप बीमारी, रोग और शोक पैदा करते हैं। अब आप जब स्वास्थ्य लेना चाहते हैं, स्व में स्थित होना चाहते हैं, तो बस जितना किया है उसके 10वें हिस्से से ही बात बन जाएगी। मान लो आपने सालों उट पटांग खाया है, तो महीने में 2 दिन उपवास करना शुरू करें। 2 एकादशियां आती है, अपने शरीर के हिसाब से उस दिन जल, मतलब गुनगुना पानी या रूम टेम्परेचर के वाटर पे, और उसके अलावा थोड़ा बहुत, अगर शरीर बहुत ज्यादा दुर्बल है तो थोड़ा सा फल आहार कर ले, और शरीर अगर सही अच्छा मोटा खासा है तो 1 दिन मौन रखें, 3 घंटे का मौन रखें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, देखिए आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। नींद नहीं आ रही है, इंसोमेनिया है, रात को सोने से पहले ओम का जप करें 15 से 20 मिनट। उसके बाद चुपचाप शांत होकर मौन अपनी सांसों का ध्यान करते करते सो जाए, ईश्वर का ध्यान करते करते सो जाए, मानसिक मंत्र जाप करते हुए सो जाए, नींद आ जाएगी, गहरी नींद आएगी, सुबह फ्रेश और ऊर्जा के साथ उठेगी। अगर यह सब हम नहीं कर पा रहे हैं और हम खाली ऐसा सोच रहे कोई ऐसा ईश्वर है जिसको मात्र हम कुछ कर्म कांडों से रिझा लेंगे, तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ये कर्म कांड मात्र आपके भीतर वो भक्ति की भावना जगाने के लिए थी और थोड़ा व्यवस्थाएं बनाने के लिए थी। जैसे पूजा के अंदर लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को इकट्ठा करने का अर्थ है संगतिकरण, अर्थात लोग इसकी संगत करना। संगतिकरण के साथ स्वाध्याय, सेवा, साधना और संकीर्तन, 4 चीजों का समुच्चय पूजा कहलाई। सब लोग एकत्रित हो गए, सब एकत्रित हो गए तो भाव अच्छा हुआ, ऊर्जा बेहतर होगी। लेकिन यदि यह क्रियाएं अहंकार और दिखावे के लिए हैं तो फिर सही नहीं हुई। इसलिए जब कभी आप लोग, मैं शिव पुराण के माध्यम से कह रहा हूं, जब आप घर में कोई सत्संग करें, कोई चौकी करें, कोई गुरु का सत्संग करें, उसका कभी ये ना लाए ऐसा किया, ऐसा भंडारा कर दिया, लोग देखते रह गए। भंडारा कहाँ आपने किया, आप माध्यम बन गए खाली भंडारा करने के। ना अनाज आपका प्रकृति से पैदा हुआ है, न खाने वाले आपके, वो भी ईश्वर द्वारा ही निर्मित हुए। तो जब आप यह साफ बात समझ जाते हैं कि आप सिर्फ माध्यम हैं, कर्ता नहीं है, वहीं से बोध, वहीं से ज्ञान शुरू हो जाता है। तो केदारनाथ भगवान नर और नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर आए और
महाकाल भी तपस्या से प्रसन्न होकर आए। ईश्वर के जितने ज्योतिर्लिंग हैं, वो जो ज्योति है, वह जो ईश्वर का प्राकट्य है, वह आपको ये बता रहा है कि अगर आप प्रेम पूर्वक ईश्वर को पुकारते हैं तो ईश्वर प्रकट। एक मैं आप लोगों को बताऊं कि खाली ईश्वर को ही नहीं पुकारना, आपको अपने दायित्व भी समझने हैं। क्योंकि कई बार मैंने लगभग लगभग सारे पुराण पढ़े। इन पुराणों को पढ़कर मैंने एक बात समझी कि इन कथाओं के माध्यम से जो बात समझाई जा रही थी वो आंतरिक थी, बाह्य जगत में नहीं है। और नहीं तो प्रयोग करके देखो, देखें कि आपके लिए खंबा तोड़ करके निकलेंगे भगवान। जितनी कथाएं सुनी हैं उन कथाओं में से किसी एक का भी प्रयोग करके देखें। वास्तव में ईश्वर आपके हृदय, आपके विचार, आपकी भावनाओं में प्रकट होता है, आपके चरित्र में प्रकट होता है। और वैसा होता हो तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी ईश्वर को कभी ऐसे नहीं प्रकट किया कि वहां एक ज्योतिर्लिंग बन गया हो। मेरे गुरुजी से भी ऐसा नहीं हुआ। और मैं अक्सर पूछता था कि आपने तब करके कोई ज्योतिर्लिंग पैदा किया है? हाँ, लेकिन मैंने इतना अनुभव जरूर किया है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। किसी भी ज्योतिर्लिंग, किसी भी देवालय, किसी भी आप धार्मिक स्थान पर बैठकर चुपचाप हृदय के साथ उस ईश्वर से कम्युनिकेट करोगे तो आपको महसूस होगा कि वह आपसे बात कर। एक बार मैं गया हुआ था विश्वनाथ। मैं देख रहा था सभी लोग जल चढ़ा रहे थे, पूजा कर रहे थे। मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ दूर से ही देख रहा था कि जल चढ़ाते समय पुजारी फटाफट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे थे। आप एक क्षण उसको देख भी नहीं पा रहे थे और पीछे वाला धक्का दे देता, क्योंकि शायद वो व्यवस्थाएं अभी डेवलप नहीं हुई हमारे मंदिरों में जो कि साधना के हिसाब से हो। दर्शन करने वाला भी किसी ऐसे पुण्य की तलाश में जा रहा है कि मात्र दर्शन कर लेंगे, बात खत्म, हमारी जो जो डिमांड्स है भगवान को वो बता देंगे। और पूजा करने वाला भी यही सोच रहा है कि भैया जो हमारी डिमांड पूजा करेगा, पूरी करेगा, उसी को दर्शन ठीक से कराएंगे। लेकिन जब मैं वहां देख रहा था तो मेरे मन में ऐसा भाव आया कि भगवान, कैसे कोई तुमसे बात करता है? कैसे तुम्हें हमारी बात समझ आती है? क्या कहें तुमसे, किस प्रकार से, कौन सा मंत्र, कौन सी बात ऐसी है जो तुम तक पहुंचती है? कैसे रिझाऊं मैं तुझको विधाता, ओ मेरे दाता, मुझे समझ नहीं आता। ऐसा मैं सोच रहा था और मेरे हृदय में से ऐसी आवाज उठी कि मुझसे करनी है बातें तो व्यर्थ की बातें छोड़ दे। मुझसे करनी है बातें तो व्यर्थ की बातें छोड़ दे। चाहता है मुझ सत्य का साथ तो असत्य का साथ छोड़ दे। चाहता है जीवन में ज्ञान सूर्य का प्रकाश तो मेरे बच्चे आत्मा से बुराई की राह छोड़ दे। अब अगर ईश्वर भी ऐसी कंडीशन रखता है क्या? हम तो समझते हैं अनकंडीशन है, लेकिन हाँ, कई जगहों पर ईश्वरीय वाक्यों में ऐसा अनुभव होता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो समझ आया कि मेरे हृदय का जो ईश्वर है ये वो बोल रहा है, और मेरे हृदय का ही ईश्वर उस परम ईश्वर से कनेक्ट करने में सक्षम है। मन जो है जब तक वो आत्मा तक न पहुंच जाए, आत्मा में लीन न हो जाए, तब तक परमात्मा तक नहीं पहुंच होगी। और मन को निर्मल बनाने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है, हमें तपस्या करना पड़ता है, हमें तप करना पड़ता है। सो अगर वो ईश्वर मेरे हृदय में बोल सकता है तो आपसे भी बोलेगा, बस आपको सुनना पड़ेगा उसे। ध्यान का पहला चरण श्रवण, सुनना पड़ेगा। उसको सुनो।
देखो तुम्हारी श्वासों में निरंतर कैसे है। भजन है ना, श्वासों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। आपकी श्वासों के संगीत को सुनो कुछ क्षण। हृदय की वीणा पर देखो, क्या बज क्या रहा है हृदय में। नारद की वीणा पर भी ये नाम पड़ता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। कौन सा वो नाम है, कौन सा वो नाद है, कौन सी वो ध्वनि, उस तक पहुंचने का प्रयास तो करो। यदि आप ऐसे प्रयास करेंगे तब ये पुराण का श्रवण सुनना, अगर इसको सुनकर आपके हृदय में ईश्वर को पाने की इच्छा जागी है तो श्रवण सफल हो रहा है। ये सुनकर के आपका हृदय चाहता है कि यार मुझे भी परमात्मा को देखना है, मुझे भी मेरे भगवान से मिलना है। अगर आपके मन में हृदय से एक ऐसी प्रार्थना उठ रही है जो आपकी अपनी हो, जो किसी ने रटाई नहीं है। यहाँ जितने भी मंत्र हैं वह एक विशेष प्रकार की ध्वनि है, एक विशेष प्रकार की तरंगे हैं जो आपके भीतर आपकी शक्ति चक्रों को और अन्य चीजों को ऑन करती है, जिसकी व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई। सब देख के बनाई, जान के बनाई, समझ के बनाई। लेकिन इन मंत्रों के साथ साथ कुछ मर्यादाओं का भी पालन करना होगा। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि हम लेटे लेटे भी तो भगवान का जप कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, लेकिन बैठ के क्या समस्या है। आप लेटे लेटे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बैठ करके कमर को सीधी करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके क्या कि जी होता नहीं है। सीधा जप नहीं होता, सीधा नहीं बैठा जाता। तो एक बार जरा टेढ़ा होके बैठ कर देखो, तो बैठा तो टेढ़ा भी नहीं जाएगा। एक बच्चा जप कर रहा था, उसने हमसे बातचीत करी और उसने कहा कि जप की कक्षा में उसने कहा कि भाई सीधा बैठना तो मुश्किल है, लेकिन क्या टेढ़ा होके बैठना आरामदायक है। आप कमर को टेढ़ी करके भी ज्यादा देर नहीं बैठ सकते हो, सीधी करके भी नहीं बैठ सकते हो, सपोर्ट लेनी पड़ रही है। तो ये जो आपकी असमर्थता है पहले तो वो पता चलती है, फिर जब से धीरे धीरे आपके भीतर वो समर्थता आती है कि आपकी कमर भी सीधी हो जाती है और चीजें सही होने लगती है। आप महसूस कर पाते हैं कि हाँ यार जब से एक ऊर्जा आ रही है शरीर के भीतर। और जब तक आपके भीतर वह ऊर्जा नहीं पैदा हो रही, उस तरीके का एक आनंद, उस तरीके का एक सामर्थ्य नहीं आ रहा, तब तक कैसे पता चलेगा। पता चला जब करने बैठे सो गए आप आराम से, अच्छी बात है, कम से कम सो तो गए, मन को शांति तो मिली, लेकिन साधना तो नहीं हुई, जागृति तो नहीं आई। क्योंकि चित्त की जो तीन दशाएं हैं, जागृति, सुसुप्ति और स्वप्न, एक आपके चित्त की दिशा है जागृति। वो भी पूर्ण रूप से जागा हुआ चित्त नहीं है, बहुत अंशों में सोया हुआ है, लेकिन फिर भी उसको जागृति मानते हैं क्योंकि उसको चेतना है क्या हो रहा है उसके साथ। दूसरी है सुसुप्ति, अर्थात नींद, जिसमें व्यक्ति सो जाता है। रोज सोते हैं लेकिन पता नहीं नींद क्या है, क्यों है, कौन सो जाता है, नहीं पता। तीसरी स्थिति है स्वप्न। स्वप्न देखते हैं हम लोग। रामायण की एक लाइन है, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे ही स्वप्न विभिन्न प्रकारा। अर्थात मोह की नींद में सभी सोए हुए हैं और अलग अलग प्रकार के स्वप्न देखते हैं। और जो सपने सिर काटे ही कोई, तो बिनु जागे दुख दूर न हुई। अगर स्वप्न में आपका कोई सिर काट रहा है, कोई गर्दन काट रहा है, कोई पीड़ा दे रहा है आपको, तो बिना जागे आपके वो दुख दूर नहीं होगा। कई बार मैं स्वप्न में देवी देवताओं का आने का क्या अर्थ होता है।
अब जिसके स्वप्न में आए हैं वो बताए अर्थ या मैं बता दूं? अगर मैं अर्थ बताऊंगा तो वो सजेशन सुझाव होगा। आप अनुभव करें ना कि आपके स्वप्न में देवता है तो क्या हुआ। मम दर्शन कर फल अनूपा, पावहि जीव सहज स्वरूपा। अर्थात जीव अपने सहज स्वरूप में आ जाता है। अगर सच में आपके देव दर्शन हुए तो देव दर्शन के अद्भुत लाभ होंगे, आपका चित्त शांत होगा, मन प्रसन्न हो जाएगा और आपके कार्य, आपके जीवन में चीजें सहज और फटाफट होने लगेंगी। अगर वास्तव में आपने देवता का ही दर्शन किया है। और अगर कोई टीवी सीरियल देखते हुए उसी की इमेज मस्तिष्क में देख लिए तो फिर तो बहुत आसान है। आज आपको दर्शन करने के लिए ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। आप लगाएं तुरंत, यूट्यूब पे देखें, आपको सभी देवी देवता दिख जाएंगे और अलग अलग प्रकार के दिख जाएंगे। लेकिन वास्तव में अगर आपने किसी देव दर्शन किया है तो उसके सीधे से परिणाम आपके चित्त पर आते हैं, आपका चित्त शांत हो जाता है, आपके मन के अंदर एक अलग सी तृप्ति और आपका व्यक्तित्व उदार होने लगता है। आप अपना अन्य के लिए निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इवन अगर किसी ने ग्रुप में बहुत से लोग गए होंगे जो लोग विपश्यना जाते हैं तो 10वें दिन अपनी साधना को संकल्प करके अन्य लोगों को दे देते हैं, वो मंगल मैत्री के नाम पर, कि साधना भी दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। तो अगर सच में आपको देव दर्शन हुए हैं तो आपका चित्त दूसरों की भूलों को माफ करने लगेगा, क्योंकि अगर आपको भोले के दर्शन हुए, अगर विष्णु के दर्शन हुए हैं तो आपको व्यापकता प्राप्त हो जाएगी। आपके भीतर इस सृष्टि के संचालन की व्यवस्था के संकल्प उठने लगेंगे। आपका हृदय इतना द्रवित हो जाएगा कि मनुष्यता और मानवता को दुखों से कैसे मुक्ति हो, लोग कैसे ध्यान का अनुभव करें। और अगर आपको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए तो आप स्थिर चित्त होकर के कुछ नया उत्पन्न करने की व्यवस्था में लगोगे। इंद्र के दर्शन हुए तो व्यक्तिगत इंद्रियों को पार करोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जिनके भी दर्शन हुए हैं उनकी कल्पना आपने मन में ही रखी हुई थी। आप ही के मन का एक दृश्य परिदृश्य है जिसको आप दर्शन माने बैठे हो। जब तक ध्यान नहीं, एक बार उसको भी देखिए कि कौन था जिसने दर्शन किए थे। जब आप सो रहे थे तो देख कौन रहा था। जब तक आप उस चीज को नहीं देख पाएंगे तब तक कैसे बात बनेगी। देखना तो पड़ेगा ही। सो आपको उस अद्भुत व्यक्तित्व, उस देवत्व का दर्शन अगर होने लगा है तो ध्यान में बैठकर देखो, क्या पहले से ज्यादा देर तक आप सहज ध्यान में बैठ पा रहे हैं। चेक करो उसे। जैसे हम कोई चीज लेते हैं ना, परखते हैं उसे, उसे घिसते हैं। अब गोल्ड लेते हैं तो क्या करते हैं, अपने तरीके से पहले उसको जांचते हैं, फिर उस पे किसी सुनार से पता करते हैं। बिल्कुल सच बात है कि आपने जो देखा वो, लेकिन अपने आप से भी जरूर पूछे कि देखने वाला कौन था। मैं बता रहा था ना, चित्त की तीन दशा, जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न। एक चौथी दशा भी है, तुरीय अवस्था, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसको बोध कहते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं, जिसको समझ कहते हैं। वह स्थिति जो देख पाए कि सो कौन रहा था, उसको होश भी कहते हैं। कि जब आप कथा सुन रहे हैं तो सुने कि कौन सुन रहा है। मेरे गुरुजी कहते थे कि तू बोलता है या मुंह बोलता है, देख तो सही कौन बोलता है। तू सुनता है या कान सुनता है, देख तो सही कौन सुनता है। कौन है जो तुम्हारे भीतर निरंतर सब कुछ देख रहा है।
और स्वयं साक्षी दृष्टा बना बैठा है। इस प्रकार का चिंतन स्वाध्याय में आपको ले जाता है और स्वाध्याय के बाद आपको पता चलता है कि कहाँ तक मन का प्रपंच था और कहाँ से आत्मा की यात्रा शुरू हुई। बेसिकली ज्यादातर तो ये मन के प्रपंच होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है सच में आपके जीवन के परम उद्देश्यों के लिए देव दर्शन होते हैं, और उसका भी आपको तब पता चलता है जब आपको विवेक होता है, वरना समय उसकी सिद्धि करके दिखा देता है। आप देखिए कि अरे वाह, दर्शन हो गए। अब उसका परिणाम क्या है? मान लो किसी ने पीछे दर्शन किए हो और उसके बाद क्या उसके जीवन में घटित हुआ यह भी वह देखे कि बंद आंखों से क्या हुआ और खुली आंखों से क्या हुआ। लक्ष्मण जी से उनके मित्र, राम जी के मित्र निषाद राज गुह ने पूछा कि लक्ष्मण जी, आप जाग रहे हो? लक्ष्मण जी ने उनको कहा कि मोह निशा सब सो निहारा, देखे ही स्वप्न विभिन्न प्रकार। मोह की नींद में सभी सोए हुए हैं और अलग अलग प्रकार के सपने देख रहे हैं। तो कहा कोई जागता भी है? कहाँ जागते हैं। यही युग यामिन जागे ही जोगी, शरणागत प्रपंच भी होगी। अर्थात योगी लोग जागते हैं, वो भी नींद में नहीं रहते, जिन्होंने अपने आप को अपने ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया, या जो किसी की गुलामी में है, शरणागत है, वह नहीं सोता ठीक से। जो संसार के प्रपंच में निरंतर व्यस्त है, उनको भी नींद अच्छे से नहीं आती, मन निरंतर गतिशील रहता है। और जिसको किसी का वियोग है, जिसका कुछ छूट गया है, उसको भी नींद नहीं आती। अब शिव कथा में लक्ष्मण जी का वृत्तांत क्यों सुनाया जा रहा है? क्योंकि कथाओं में वृत्तांत के माध्यम से मात्र आपको कुछ संदेश, कुछ बातें समझाई जाती है। वह बात यह है कि मन की चौथी दशा को भी जागृत करो, जिसको बोलते हैं तुरीय अवस्था। अगर आप श्वास की क्रिया करते हैं, श्वास निरंतर नाक से जाती है, नाभि पे टकराती है, एक दिन श्वास आपकी बिंदु बन करके ऊपर चढ़ जाएगी, उसी दिन आप एनलाइटन हो जाओगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है ध्यान में स्थिर होने से भी आपको तुरीय पद प्राप्त होता है। तीसरा तरीका है जब की भी, जब परम स्थिति आती है तब प्राप्त होता है। और चौथा स्थिति यह है कि जिस दिन आपके मन से समस्त इच्छाएं तृष्णाएं खत्म हो जाती है, उसी दिन आपको तुरीय अवस्था घटित हो जाती है, क्योंकि तुरीय अवस्था भी आपके चित्त की एक स्थिति है। सो अपने भीतर के भी शिव का दर्शन करें, अपने हृदय में भी कभी उसका ध्यान करें। बुलाए ओंकारेश्वर को, बुलाए नर्मदेश्वर को, बुलाए महादेव को, बुलाए ओंकार को। कहे इस भगवान से कि भगवान अब आप मेरे हृदय में आ जाए। अनुभव तो करें। और जिस दिन आपको वो अनुभव हो जाएगा, उस दिन आपके हृदय में ध्वनि बजेगी, शिवो हम, शिवो हम, या ओम या सोहम, अहम निज स्वरूपम, शिवोहम शिवोहम। मैं अपने आप में ही शिव हूँ। ज्ञान स्वरूपम, शिवोहम शिवोहम। प्रेम स्वरूपम, शिवोहम शिवोहम। शक्ति स्वरूपम, शिवोहम शिवोहम। आनंद स्वरूपम, शिवोहम शिवोहम। अपने शिव स्वरूप का बोध हो जाना साधना का परम लक्ष्य और साधना की प्राप्ति है।
सो इस शिव पुराण के माध्यम से अपने हृदय में जरूर शिव को जागृत करना, एक ज्योतिर्लिंग अपने हृदय में जरूर बनाना, उसका अवतरण कराना, उसकी जागृति कराना। 12 ज्योतिर्लिंग है। अगर हृदय में हृदय चक्र की 12 पेटल्स है, 12 पंखुड़ियां, 3 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं मुख्य, एक जो अंतरिक्ष के अंदर है, एक जो पृथ्वी पर है, और एक जो इन दोनों के बीच में। तो एक ज्योतिर्लिंग आपकी नाभि में, एक हृदय में, और एक आपके मस्तक पर। तत्वों का बोध कर लेना, एकांत का आनंद ले लेना, श्वासों की सिद्धि कर लेना, आसन की सिद्धि कर लेना, और भय से मुक्त होना ही शिवत्व प्राप्त करने की पहली शर्त, पहली क्रिया है। जीवन में भय छूटने का, खोने का, मिटने का, इस भय से अभय की यात्रा तभी तय होगी जब हृदय के भीतर तप करके अपने ईश्वर तत्व का बोध होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक चित्त भयभीत रहे, आसक्त रहित रहेगा। भक्ति माता के जैसे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वैसे तृष्णा माता के भी 2 पुत्र हैं, लोभ और मोह। अगर चित्त में तृष्णा रही तो जो नहीं मिला है उसके प्रति लोभ बना रहेगा, और जो मिल गया है उसके प्रति मोह रहेगा। और यह सृष्टि परिवर्तनशील, विनाशशील है। यहाँ हर चीज बनी है, अपने समय पे आने पे मिटेगी, पुनः फिर बनेगी। इस प्रकार से यहाँ चक्र चल रहा है हर चीज का। लेकिन जब आपको अपने ईश्वर तत्व का बोध होगा, तब इस चक्र के भीतर रहते हुए भी आप अपने आप को मुक्त अनुभव कर पाएंगे। यह है शिव की कथा। और शिव की कथा आपको बताती है, आप कहीं से भी शुरू करें, शिव में ही पहुंचेंगे। शिव की कथा यह भी बताती है कि अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों को एक नाटक की तरह, एक रील की तरह प्ले करना है। देयर इज नथिंग रियल, एवरीथिंग इज रील। हर क्षण बदल जाता है, अगले क्षण वो नहीं है। मैं आपको ये जो कथा सुना रहा हूँ, इस क्षण जो आपकी चित्त की दशा है, अगले क्षण नहीं है। और उसके अगले क्षण जो चित्त की दशा है, वो उससे अगले क्षण नहीं है। निरंतर बदलते हुए चित्त, बदलते हुए मन, बदलते हुए शरीर, बदलते हुए भाव, बदलते हुए समय के बीच में जो नहीं बदलता, वो तुम हो। तुम नहीं बदलते, शरीर बदल जाता है, मन बदल जाता है, भावनाएं बदल जाती है, दुख बदल जाता है, सुख बदल जाता है। कोई एक उत्सव किया, बहुत बड़ी पार्टी करी, पार्टी खत्म होने के बाद फिर सूनापन आ जाता है, फिर कुछ नया। जीवन निरंतर नई निर्माण और पुराने को डिस्ट्रॉय करता रहता है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो नहीं बदला तुम्हारे भीतर, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। उस तत्व का बोध शिवत्व का ज्ञान, और उसका बोध कर लेना, उसको जान लेना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। क्योंकि उसको जानने के बाद आप अभय हो जाते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बाबा बंदा सिंह बहादुर का बच्चा जो होता है, उसकी शहादत से पहले वे उससे पूछते हैं कि बेटा भय तो नहीं लग रहा। वो कहता है भय क्या होता है। सो वो जो अभय हो जाना है, यहाँ निर्भय भी नहीं, अभय होना। निर्भय में भी निराकार का भय बना रहता है, लेकिन अभय हो गया, वो शिवत्व को प्राप्त हुआ। तो हम भी साधना करके उस अभय स्थिति को प्राप्त करें, जहां चित्त भयभीत नहीं होता। एक ऐसी भी स्थिति तक पहुंचना है इस साधना के माध्यम से, जहां पाने का सुख नहीं और खोने का गम नहीं होता। जहां आप प्रत्येक कार्य करते हैं बस स्वभाव के, प्रकृति के अनुरूप, लेकिन उस कर्म के साथ जुड़ते नहीं है, उसमें कर्ता के भाव, उस अहंकार को नहीं बांध लेते।
जिससे कि मनुष्य भोक्ता बनता है। ये शिवत्व की कथा, ये शिव की कथा। शिव की कथा शिव हो जाने की है, शिव की कथा शिव जानने की है, शिव की कथा शिव को मानने की है। शिव की कथा शिवत्व के अंदर पूर्णता से उस परम का आनंद पाने की कथा है। सो कुछ देर हम लोग शिवत्व का ध्यान करेंगे। आंखें बंद कर ले सभी लोग। अपनी श्वासों पर ध्यान करें। सबसे पहले अपने शरीर के सर से लेके पांव तक सभी अंगों का दर्शन करें। साक्षी भाव से सिर्फ देखें। अपनी श्वासों के साथ ओम, श्वास रोक करके ओम, श्वास छोड़ करके ओम, श्वास लेते समय ओम, श्वास रोक करके ओम, श्वास को छोड़ करके। अपनी नाभि में विराजमान ज्योतिर्लिंग को देखें, उस ज्योति को देखें जिसके होने से ये शरीर है, जो आपके शरीर में प्राण का आधार है। प्राणेश्वर को, उस प्राणेश्वर ज्योतिर्लिंग को अपने हृदय नाभि में देखें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उस दर्शन के बाद शरीर के उस भाग, उस अंग, उस हिस्से में होने वाले स्पंदन को महसूस करें, जाने। हृदय के अंदर अब ज्योतिर्लिंग, उस परम ज्योति का ध्यान करें। हृदय ईश्वर, जो आपके हृदय में विराजमान ईश्वर है, उसे प्रणाम करें, उसे वंदन करें, उसकी अर्चना करें, उसकी वंदना करें, उसकी पूजन करें। अब अपने मस्तिष्क में विचार विराजमान, विचारेश्वर, समस्त विचारों के दाता ईश्वर का ध्यान। सिर के ऊपरी भाग में भागेश्वर, आपके समस्त भाग्यों का निर्माता, भाग्यों को उदय करने वाला परम तत्व। और अपनी श्वासों के साथ ओम, 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 ओम का जप करें। ऐसा करने से भीतर कुछ घटित होगा। सबसे पहले एक अलग सी शांति का अनुभव होगा, और उस शांति के बाद एक भरपूरता का अनुभव होगा। उसके बाद प्रेम का अनुभव होगा, और बहुत से अनुभव होंगे जो शब्दों में नहीं, अनुभव के तौर पर आप जानेंगे।
और आपके हृदय में भी वो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग आपके भीतर उस ईश्वर का दर्शन कराने की ही कथाएं हैं सारी पुराण। अंतर के पट खोल, देख ले ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का ही वास मिलेगा। तो इन सारी साधनाओं को करने के लिए आपको निरंतर जुड़े रहना है, जब तक वहां तक पहुंच न जाए। ऐसा नहीं है कि मात्र 5-6 दिन कथा सुन के ही व्यक्ति चला जाता है उस परम को प्राप्त कर लेता। नहीं, 5 दिन हम कहाँ सुन पाते हैं। मैं 1 घंटा बोल रहा हूँ, इसमें से सारी बातें आपको नहीं सुनाई दी, आपने कुछ कुछ सुना है। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए क्या सुना, आज क्या जाना, तो आप एक लाइन बताते हैं और मैंने तो 1000 लाइन बोली है कम से कम। तो बाकी 999 लाइन कहाँ गई? इसका अर्थ है कि अभी पूर्ण रूप से श्रवण नहीं हो पा रहा। और सबसे पहले साधना के लिए आपको श्रवण सीखना है, सुनना सीखना है, क्योंकि सुनने से ही आपका पृथ्वी तत्व जागृत होता है। आज समाज में कोई किसी की सुन नहीं रहा, क्योंकि श्रवण डिस्टर्ब हो गया है। और आप लोग शिव पुराण के माध्यम से अपना श्रवण अच्छा करें, तो इस सावन मास में आपका श्रवण अच्छा रहे। 2 दिन और चलेगी हमारी कथा, जिसमें हम शिवत्व पे चर्चा करेंगे। एक सन्यासी को पूरा जीवन लग जाता है शिव को समझने में, शिव पुराण की कथा जानने में, जो सुबह से लेकर शाम तक शिवत्व का ही चिंतन करता है। तो इन दिनों में जितना मैं आपको समझा पाया, और उसके बाद भी जो लोग समझना चाहेंगे, हम निरंतर ऐसे आयोजन करते रहेंगे। अनंत ध्यान में आप में से बहुत से साधकों ने एक एक दिन की कथा स्पॉन्सर करी, अनंत ध्यान को सहयोग किया। और सबसे बड़ा सहयोग ये था कि आपने पूरे भाव के साथ इसको सुना। अब इससे भी बड़ा सहयोग ये होता कि सुनने के साथ समझते भी। कुछ लोग कहेंगे नहीं जी हमने समझा भी, परफेक्ट। अब इससे भी बड़ा सहयोग ये था कि समझने के साथ कुछ जानते भी। जैसे मैं कहूँ कि जिन्होंने एक एक दिन के सहयोग किया, अच्छा किया। एक ऐसा समय आएगा जब वो एक पूरी कथा ही अपने एंड से स्पॉन्सर करवा देंगे, उससे भी अच्छा होगा। एक ऐसा भी दिन आएगा जब उस स्पॉन्सर की भी कथा को खुद भी जानेंगे, और भी अच्छा आएगा कि उसकी साधनाएं भी करेंगे, और भी अच्छा होगा कि वो उस साधना से सिद्धि प्राप्त करेंगे, और भी अच्छा होगा कि उस सिद्धि का त्याग भी कर पाए। इसी प्रकार से और भी अच्छा होगा। इस बार हमने 12-15 लोगों ने सुनी है, 12-15-100 लोग भी सुने, और सुन करके समझे, समझ करके जाने, जान करके माने। पहले नहीं माने, पहले सुने, समझे, जाने और फिर माने। तब मेरा सुनाना सफल होगा, आपका सुनना सफल हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। सभी लोग हृदय में शिव का ध्यान करें। ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजेहं निराकारं ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाश गौरव गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुन्मौलि कल्लोल नीचारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशं तरैशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं
कलातीत कल्याण काल्पंतकारी सदा सज्जन आनंद दाता पुरारी चिदानंद संतोह मोह प्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत उमानाथ पादार वित्तम भजन्ति है लोके परे वा नराणा न तावत सुखम शांति संताप नासम प्रसीद प्रभु सर्व भूतादिवासम। न जानामि योगम जपम देव पूजा ततोहम सदा सर्वदा शंभु जरा जन्म दुखोद ताताप्य मानम प्रभु पाहि आपन नमामि शंभु। न जानामि योगम जपम देव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु। हे शिव, मुझे भी जब तब ध्यान नहीं आता, फिर भी मैं चाहता हूं तुम हमेशा मेरे साथ रहो। जरा जन्म दुखोद ताताप्य मन, जरा जन्म और दुख से मुक्त करके प्रभु पाही आपन नमामि शंभु। हे शंभु, हे शिव, मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ, ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी भावना करता हूँ। इस भाव के साथ कथा की पूर्णता आज की। ओम नमोस्तुनंताय शास्त्र मूर्ते शास्त्र पादाक्ष शिशिरोर्भावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कौन बताएगा अपना अनुभव और कौन बताएगा कि क्या बात समझ आई कथा से? हाँ जी स्वामी जी। हाँ जी बताएं। आपने बताया कि भी सब चीज बदल रही है, मतलब हमारी भाव भी बदल रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है, समय बदल रहा है। मतलब आपने बहुत सारे नाम लिए थे, फिर सब चीज बदल रही है, लेकिन एक अंदर वाला नहीं बदल रहा है बस। अंदर जो हमारे ऐसा है बैठा ना, है सब बदल रहा है, कुछ नहीं। जो ऐसा अनुभव करते हो आप लोग? नहीं नहीं, अनुभव बिल्कुल है, क्योंकि जैसे पार्टी करते हैं दूसरे दिन ऐसा लगता है कुछ नहीं, खेल सब खत्म हो गया, ये अनुभव होता है अंदर में। और ये पार्टियों में जाना भी नहीं अच्छा लगता। अब ये लगता है तो खेल खिलौने सारे टाइम पास करने के वो है, हमको कहाँ टाइम पास करना है, हमको तो कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ हमको चाहिए। हम इसमें भी बहुत बहुत जन्म जन्म से इसी में ही है। वो जो चाहिए आपको वो आप ही हो, और जिस दिन आपको वो मिल गया आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत तृप्ति होगी, बहुत हाँ जी। आप तरीके से अनुभव कर पा रहे हैं। आपका मैंने करना सुना YouTube में कुंजी का स्त्रोत के बारे में। कुंजी का स्त्रोत के बहुत ज्यादा शक्ति है उसमें। अगर आप हाथ जोड़ के, कितने दिन आपने बताया, 40 दिन ना, कुछ कितने दिन बताया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो वो मतलब इतने दिन कर लेंगे अच्छे से, एक ही टाइम, जो जो समय लिया है, जो आसन लिया है। पर ये मन नहीं मानता कि मैं सब कर सकूंगी क्या। मन नहीं मानता, किस लिए? कि मैं कर पाऊंगी क्या पूरे दिन, ये जो आपने बताया देखो इतने मैं दिन। आपको एक इससे बड़ा अच्छा से बात बताता हूँ कि जब मन कहता है, मन ऐसे प्रश्न करता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसमें ना आप एक पार्ट, एक फाइट का नियम होता है। फाइट में सिखाया जाता है वन किक या वन पुशअप ओनली। हाँ जी। ब्रूसली को, उसके ब्रूसली एक फाइटर था, मैं बहुत इंस्पायर रहा हूँ बचपन से ही, ब्रूसली को देखता था। तो मैंने उसके विषय में पढ़ा कि उसके गुरुजी ने कहा कि कुछ करना नहीं है, खास एक ही पुशअप करना है आप। उसने कर लिया, बोला बस अब एक और कर, और कहा उसके बाद भी सिर्फ एक ही करना है आप। तो मन को ना इतने बड़े टारगेट नहीं दो, अच्छा, मन को मन हर को रोज ये एक है दिन की एक और साधना करना है। सिखाओ। जैसे बच्चे को बोल रहे एक और करना है, एक और करना है, हर रोज ऐसे बोलते रहेंगे। बस जिस दिन आप अपने मन को कम से कम बताओगे, जैसे मान लो मैं साधना करने बैठता हूँ, हाँ जी, तो हाँ जी। साधना में मेरा ये उद्देश्य नहीं मैं 3 घंटे ध्यान करूंगा, सिर्फ अभी मैं ध्यान करने बैठा हूँ। अब हाँ आनंद लग जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। आप जी। संसारिक तौर पे भी देखो, जो लोग मूवी देखने आते हैं, पिक्चर देखने आते हैं, कुछ भी, उनको पता ही नहीं चलता समय का।
हाँ जी, साधना को ड्यूटी की तरह और टारगेट की तरह नहीं, हम साधना को सहज करेंगे। आपको 40 दिन पाठ करना है, आपको सिर्फ एक दिन आज पाठ करना है। हाँ जी, आज का हो गया, अगले दिन फिर आज ही आएगा, उस दिन भी आप अपने मन को सिर्फ आज करना है। फिर अपने मन को बताएं सिर्फ आज ही करना है। मन कहे तो बड़ा आसान काम है, कितने पाठ करने जी, एक करना है बस। एक पाठ कर लिया, आनंद आए, एक और कर लेते। फिर मन को चले एक और कर लेते, बस एक ही करना, दो नहीं करना कभी। देखो साधना कितनी अच्छी हो जाएगी। आप धीरे देख के धीरे धीरे धीरे। मैं सबको बताऊं, सिर्फ आपको आज ही आज सुनना है ये कथा, अगले दिन फिर आ जाएगा, हाँ क्योंकि जी, हमारे पास सिर्फ आज है। ये क्षण वर्तमान ही हमारा जीवन है, और जो भी जिस भी क्षण में आप जीवित हैं वो क्षण वर्तमान है। हाँ जी। ठीक है ना, तो आपको बस आज आज साधना करनी है। आपका वाला लिखा हुआ कहाँ मिलेगा, मतलब उसमें निकाले वही यूट्यूब में? मैं डाल दूंगा आज ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं हाँ है जी, हाँ, ताकि धन्यवाद। आप मैं वीडियो भी मैंने बनाकर डाली हुई है कुंजिका स्तोत्र की। हाँ जी, इसमें नहीं आप मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ने उच्चारण भी से कर सकते हैं पढ़ के, हाँ, पढ़ के उच्चारण करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लय भी आप लोगों की वैसी ही बने जैसी उसकी लय होनी चाहिए। अच्छा, आपने जो वीडियो भेजा है उसमें पहले सुन ले हम किस तरह से हमें हाँ तो बोलना उसको सुन ले आप, तो सुन के, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप लोगों को गाने याद हो जाते हैं, है। हाँ गाने जी, की लय तक याद हो जाती है, वैसे अगर आपको गाना दे दो तो कैसा अजीब सा लगेगा वो। हाँ जी, लेकिन जब लय के साथ आपके भीतर जाता है तो एक तरंग की तरह काम करता है। सो आज ही करना और बहुत आराम से करना है, और आनंद से करना, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। इसमें हाँ जी, बेबी स्टेप लेना, जैसे बच्चा होता है ना बहुत धीरे धीरे चलता है। हाँ जी, अध्यात्म इतना मजे का मार्ग है, इसमें जल्दी करने वाले हमेशा देर से पहुंचते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं वो जल्दी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही है जी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। और भी कोई बताना चाहेगा अपना अनुभव या कुछ नहीं विशाल दुविधा जी, या सुविधा चित्त की बताएं। शुद्ध मेरा एक सवाल तो अपने आप आंसर हो गया। मुझे बहुत लगता था जब कहते हैं हर चीज में भगवान है, तो फिर मंदिर में क्यों ढूंढने जाते हैं। उसका आपने बहुत अच्छा, मुझे आज अपने आप से मेरा आंसर मुझे मिल गया आपकी बातों से। और आप सब बातें इतनी अच्छी करते हो, उसको एक एक बात ग्रहण करने वाली है, लेकिन जब तक सेशन खत्म होता है हम आधी चीजें भूल चुके होते हैं। ये मन करता है या नोट्स बनाएं या लिखें या आपके वीडियोस बार बार सुने, ताकि पूरी तरह से हम इसे ध्यान में रख सके बातों को। एंड शुभ नाम आपका? मैं बॉबी खोसला। बॉबी जी। यस। एक बात याद रखना बॉबी जी, जो मैंने मेरे जीवन से सीखी है, हाँ जी। अगर आप मुझे सुनते हो तो हमेशा याद रखना। ये लाइन मेरे बचपन में मैंने सुनी थी, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे, दूसरे की से पहले खुद की जय करे। आप मेरे लिए जितना सम्मान रख रहे हो, इसका मतलब आप उससे भी ज्यादा सम्मानित हो। दूसरी बात, जैसे जैसे आप ध्यान से सुनने लगोगे, आपको बात ना समझ आ जाएगी। आज से 3 दिन पहले की क्लास में मैंने बताया था कि प्रश्न आपका है, उत्तर भी आप ही का होगा, माध्यम कोई भी हो सकता है। जी जी तो हम हमारा अनंत ध्यान जो है, जो अनंत ध्यान फाउंडेशन करना चाहता है, वो जी सबसे पहले हमारा सिद्धांत ही है कि मीडिया और इनर गुरु आपके भीतर एक तत्व है। जैसे इस आंसर को उसने तुरंत मान लिया ये सही है, मैंने एक बात कही, कैसे पता चल गया ये सही है? क्योंकि हृदय के भीतर जो बैठा हुआ है वो सत्य जानता जी जी। है ना। और ये सब आपको कहेंगे, आपका तो एक एक वर्ड ग्रहण करने वाला है, पर उतने अच्छे से हम याद नहीं कर पाते हैं। आप जब पूछते हो तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, और जब सुन रही होती हूँ मुझे एक एक चीज बिल्कुल दिल को भाती है और मैं ग्रहण करती हूँ। कोई बात नहीं, ब्लैंक होना भी अच्छा है। उस वक्त समझ नहीं लगती, इतना कुछ, इतने मोती देखे और क्या उस वक्त बयान करें पता नहीं लगता। एंड वन मोर थिंग विशाल बस जी, मुझे मुस्कुरा देना सिंपल है, वर्ड। हाँ जी, सॉरी। जब हाँ जी। आप बयान न कर पाए तो सिर्फ मुस्कुरा दें, बात बन अच्छा जी। जाएगी। अच्छा जी। और एक सिंपल वर्ड्स में मेरे को आप बताइए, साधना को हाउ डू वी डिफाइन वर्ड साधना इन सिंपल वर्ड्स। देखो साधना को मैंने पहले ही बताया था, साधना में 2 चरण है। पहला चरण है साधना, आपको साधना होता है, दूसरे में साधना, फिर कुछ नहीं साधना होता।
फिर वो स्वाभाविक घटित होती है। साधना के पहले चरण में जितेंद्रिय आसन, जितेंद्रिय श्वासों, जितेंद्रिय मन, अर्थात अपने आसन को, अपने श्वासों को और अपने मन को साधना होता है। दूसरे चरण में जब ये कर जाते हैं, अब आपको कुछ नहीं साधना, अब ये स्वाभाविक घटित हो गया। जैसे आप में से जिन लोगों को गाड़ी चलानी आती है वे लोग जानते हैं, जब आप शुरू में जाते हैं तो आप साधना करते हैं गाड़ी को सीखने की। अब आ गई, आप चाबी बैठ के आराम से चला रहे हैं, अब आपको साधना नहीं करनी, अब आप आराम से जा रहे हैं। इसी प्रकार जब आप पहले चरण में साधना में आते हैं, तब आपको अपना आसन सिद्ध करना होता है। आसन का दो अर्थ होता है, एक शरीर का पोस्चर, जी दूसरा आसना, बिना किसी आस के भी बैठ जाओ। आज हम हर काम को किसी न किसी आशा, किसी न किसी तृष्णा के लिए कर रहे हैं, लेकिन साधना एक ऐसी चीज है जिसमें आप बिना किसी इच्छा के भी सहज बैठ सको, सहज स्थिति। दूसरा, आपकी श्वास जो शैलो हो वो गहरी और स्थिर हो जाए, जितेंद्रिय श्वास हो। ऐसी भी स्थिति आएगी जब आपको लगेगा शरीर को श्वास की जरूरत ही नहीं। और इन दो क्रियाओं से तीसरी स्थिति आती है जितेंद्रिय मन। आपका मन जो है वो धीरे धीरे आपके अधीन हो जाता है, उसको अपने आप में तृप्ति मिलने लगती है बाहर जाने के बजाय। यही 3 चरण साधना के। क्रियाएं 3 है, मंत्र है और ध्यान है। मन मंत्र मन ध्यान। को तर करने की क्रिया है, या मन को त्रायण करने की क्रिया मंत्र है। जब ठीक है। आपको बाहर से भीतर लाने की क्रिया है, और जी ध्यान अपने आप को अपने आप में लीन करने की अवस्था है। उसके बाद आएगी धारणा और समाधि, तो वो फिर अपने आप होने वाला काम है, यानी कि वहां पर साधना, वहां आपको साधना नहीं है, वहां अपने आप साधना स्वतः घटित होगी। थैंक यू सो मच। बहुत देर से मेरे मन में ये बात थी कि इन सिंपल वर्ड्स आई आप मस्ट लोगों के नो मन व्हाट में इज जो साधना। बातें उठती है आप जरूर पूछे, क्योंकि जी क्या होता है कि बहुत से लोग इतना भी साहस नहीं कर पाते कि वो बोल पाए। मेरे गुरुजी कहा करते थे, प्रश्न पूछ करके आप कुछ देर के लिए अज्ञानी या नादान सिद्ध होते हैं, लेकिन प्रश्न ना पूछ करके आप जीवन भर के अज्ञानी बने रहते बिल्कुल ठीक है जी। पूछते हैं। खासकर उस व्यक्ति से जो इस समय आपके आचार्य सीट पर मौजूद है, जो आपके बीच मौजूद है, तो आपको पूछना चाहिए, और आप पूछ बिल- करके अन्य लोगों का भी भला कर देते हो। ठीक है जी, जैसे औरों के क्वेश्चन पूछते, से हम वो सुनते हैं। अपना भी और दूसरे का भी गड़बड़ करते, फिर उन्हें पाखंड फैलाना पड़ता है। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस शिव पुराण को अच्छे से सुन रहे हैं। आपको जितना समझना है आपके भीतर जा रहा है, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैंने जब कथाएं सुनी है मेरे गुरु जी से, तो मैंने कहा मुझे याद नहीं रहता आप क्या बोलते हो। उन्होंने बोला याद करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें कोई मेमोरी नहीं डालनी है अपने भीतर, तुम्हारे भीतर ज्ञान प्रकट होना चाहिए, सूचनाओं से कुछ नहीं होता। तो देखो, जब ठीक मैं है। आपको बता रहा हूँ तो मुझे कोई खास नहीं कि मुझे पुराण खोलने पड़ रहे हैं, मुझे श्लोक पढ़ने पड़ रहे हैं, नहीं। वो स्वाभाविक आपके भीतर से घटित होने लगेगा। जी जितना आपके भीतर जाना चाहिए उतना आपके भीतर चला जाएगा। बस आपको साधना इतनी करनी है कि आपने अगर एक संकल्प लिया है कि हम शिव पुराण सुन रहे हैं 21 दिन, तो आप 21 दिन सुने। जी जी दूसरा, आपने सुन लिया है, आप अन्य लोगों के सुनने के लिए थोड़ा सा सहयोग करें, अपने जीवन से समय दें, चाहे वो धन दें, किसी भी तरीके से। क्योंकि जी स्वाध्याय, सेवा, साधना, संकीर्तन, और ये 4 चीजें करने से 5वां चरण अपने आप घटित होता है, दैट कॉल समर्पण। तो जी। हमें अपने जीवन में जो हमने सुना है पहले उसको समझे। आज भी मैंने ये बात कही, सुनो, समझो, जानो, उसके बाद मानो। मानो। और जो उल्टा काम हो गया, उन्होंने पहले मानने की बात कर दी। इस कारण ही समाज के अंदर धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हुई। सब मानते और मनवाने में लगे हुए, जी जी बिल्कुल ठीक है। और जब तक जाना नहीं तब तक कैसे बात बनेगी। राइट राइट बिल्कुल। तो आप लोग भी जरूर जानना। मैं कहता हूँ आप अपने हृदय के भीतर देखो तो सही, उठो अपने ईश्वर से कि भाई क्यों नहीं दिखाई दे रहे आप हमें, कैसे दिखाई राइट दे। राइट। जब तक आप बोलते हैं वो एक अमृत वर्षा है हम सब के लिए। इतना अच्छा लगता है, बहुत वही अच्छा बात लगता हम है। निरंतर बहुत बोलते कुछ सीख रहेंगे, रहे हैं। जन्म जन्मांतर बोलते रहेंगे। ये वादा है, जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा तब तक बोलेंगे। थैंक यू विशाल जी, कहा थैंक था यू कि सो। साधना कब तक की जाए, मैंने जब तक
प्राप्ति ना हो जाए। मैं कब तक प्राप्ति नहीं होगी, मैंने वो समय जाने, प्रकृति जाने, आप अपने कार्य को करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के हृदय में बैठे ईश्वर को मेरा नमन, वंदन और प्रणाम। सबके हृदय में शिवत्व का जागरण हो, इसी भाव के साथ हरिओम तत्सत। हरिओम हरिओम तत्सत। तत्सत, हरिओम। हरिओम तत्सत।